वेलकम बैक। जैसा कि हम इस वीडियो सीरीज में सब्जेक्ट मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 3 है। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा। हमने देखा था कि मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है कंडीशन ऑफ बॉडीज, और वो कुछ भी हो सकती है। बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। अगर बॉडी रेस्ट पर होगी तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक, और अगर बॉडी मोशन में होगी तो हम बोलेंगे उसे डायनेमिक। फिर हमने मैकेनिक्स में ही 3 फंडामेंटल लॉज देखे थे। पहला था लॉ ऑफ मोशन, दूसरा था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और तीसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। चलिए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हमें एक फोर्स दिखाई दे रही है P, और इस फोर्स का मूवमेंट हम निकालेंगे अबाउट अ पॉइंट O, और इस पॉइंट के साथ जब हम फोर्स का इंक्लिनेशन देखेंगे तो वो एंगल है थीटा। देखा था कि एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मूवमेंट सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा जाएगा m इज इक्वल टू r इंटू पी, वेयर r इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फोर्स टू द पॉइंट O and P is the magnitude of the force P when theta is equal to 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री नहीं होगा तो हम फोर्स P को रिजॉल्व करेंगे। देखिए P फोर्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। हम रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज साइन एंड कॉस। तो जब थीटा 90 डिग्री नहीं होगा तब हम यहाँ पर P की जगह पे P साइन थीटा लिखेंगे और R ऐसे ही लिखे रहने देंगे, क्योंकि P जो रिजॉल्व होगा वो इन द फॉर्म ऑफ P साइन थीटा के फॉर्म में रिजॉल्व होगा, P साइन थीटा। तब हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ ए फोर्स P अबाउट ए पॉइंट O इज इक्वल टू R इंटू पी साइन थीटा। M इज इक्वल टू R इंटू पी साइन थीटा इज द मूवमेंट about point O where R is same OA which is perpendicular distance from the force and P sin theta is a resolved part of P। फिर उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग एक न्यूमेरिकल देखा था। इस न्यूमेरिकल को आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 2 में। इस न्यूमेरिकल बाद हमने देखा था मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट और अबाउट ए लाइन इज दैट वी आर मल्टीप्लाइंग विद द यूनिट वेक्टर विच इज़ c। तो हम यहाँ पर जो मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट है उसके अंदर अगर हम यूनिट वेक्टर c का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन मिल जाएगा, और हम लिख सकते हैं mc इज इक्वल टू c इंटू आर इंटू पी, वेयर आर इंटू पी इज अ मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, एंड पॉइंट को लाइन बनाने के लिए हमने किया यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। ये तो हो गया छोटा सा रिव्यू कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम OXYZ एट अ पॉइंट O। जैसा हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है OXYZ, जहाँ पर O सेंटर पर है, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक z एक्सिस है। हमने देखा I J K जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। I J K जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, वो जो लाई कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस OX OY और OZ के, जहाँ पे OX डिनोट कर रहा है I एक्सिस I वेक्टर को, I यूनिट वेक्टर को, और J K यूनिट वेक्टर जो है वो Y एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और Z एक्सिस के यूनिट वेक्टर से डिनोट हो रहा है। यहाँ पर एक फोर्स एक और है जो है P, जिसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, और ये P जो फोर्स है वो एक्ट हो रही है एट ए पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। तो हम फोर्स P को लिख सकते हैं कैपिटल XI प्लस कैपिटल YJ प्लस कैपिटल ZK, और OA को लिख सकते हैं O से लेकर A तक को हम लिख सकते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK। यहाँ पर हमने A पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए गए हैं, और वो जो P फोर्स है वहाँ पर कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z कोऑर्डिनेट को यूज़ किया है। तो अब निकालते हैं मूवमेंट ऑफ ए फोर्स P अबाउट द ओरिजिन O, जो होगा M इज इक्वल टू R इंटू में P। ये है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स P अबाउट ओरिजिन O, M इज इक्वल टू R इंटू पी इज अ मूवमेंट। तो जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है हम फोर्स P को रिजॉल्व कर रहे हैं, उसका मूवमेंट निकाल रहे हैं अबाउट ए पॉइंट O के। तो हम M इज इक्वल टू R इंटू पी ही क्यों लिख दिया, हमने P को रिजॉल्व क्यों नहीं किया, हमने यहाँ पर सीधा R इंटू पी क्यों लिखा, P साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। तो देखिए कैसे, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है विद y एक्सिस के साथ। 90 डिग्री एंगल है तो हम यहाँ पे लिखते हैं m इज इक्वल टू R इंटू में P साइन
थीटा। लेट सपोज थीटा इज़ 90 डिग्री और साइन थीटा क्या होता है 1, तो हम लिखते हैं m इज इक्वल टू आर इंटू में p साइन थीटा लिखते या नहीं लिखते, बात एक ही थी। p साइन थीटा बराबर p साइन 90 डिग्री इज ए 1 और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू पी ही बचेगा। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू आर इंटू पी इज द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स p अबाउट अ पॉइंट o, वेयर r जो होगा वो हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये r हम लिखेंगे, r जो है डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड का यूज़ किया गया है। और आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स को हमने यूज़ किया है, क्योंकि ये 3D और 3D के अंदर हम आई जे के तीनों डीज को यूज़ करते हैं, यानी तीनों डायमेंशंस को यूज़ किया जाता है एक्स वाई जेड, जहाँ पर एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के यूनिट वेक्टर। तो बस आगे करना क्या है, हम जानते हैं m इज इक्वल टू आर इंटू पी है, तो r की जगह पे हम लिख सकते हैं स्मॉल एक्स आई प्लस स्मॉल वाई जे प्लस स्मॉल जेड के इंटू में ये मल्टीप्लाई है कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के, और ये सब मल्टीप्लाई होगा। इसको हम मैट्रिक की फॉर्म में भी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने लिखा है m इज इक्वल टू आई जे के ऊपर लिखे रहने दिया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड इसके नीचे लिखा, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जो है सबसे नीचे लिखा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आई को ले लिया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने आई को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आई हमने मल्टीप्लाई किया है। अब जो हाइड होने वाली चीज़ें हैं वो एक ये है और एक ये है, बाकी बचा ये वाला हिस्सा बीच वाला वाई जेड और कैपिटल वाई जेड, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल वाई कैपिटल जेड से मल्टीप्लाई होगा और कैपिटल वाई स्मॉल जेड से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के बीच में आएगा माइनस का साइन। तो स्मॉल वाई जेड ये आया माइनस कैपिटल वाई जेड, और आई तो हमने यहाँ पर लिया ही था बाहर, आई इंटू में रहेगा। तो दूसरी चीज़ ले लेंगे जे, तो जे जब हम यहाँ पर लिखेंगे, जे यहाँ पर लिख दिया हमने, और साथ में जे के बाद जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, और स्मॉल एक्स जो है मल्टीप्लाई होगा कैपिटल जेड से, और माइनस होगा कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल जेड, और साथ में जो माइनस हम बाहर ले रहे थे वो माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये रिवर्स में पहुंच जाएगा। कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल जेड माइनस स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल जेड बन जाएगा, और बाहर माइनस से प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से तीसरी चीज़ लेंगे, वो है जेड यानी कि के कैप, ठीक है। के कैप लेने के बाद जो है ये चीज़ और ये चीज़ जो है हाइड हो जाएगी, और स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस में होंगे, तो स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल वाई रह जाएगा। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमें मिल जाएगा मूवमेंट ऑफ ए फोर्स पी अबाउट ए पॉइंट ओ के अबाउट फोर्स p का मूवमेंट जो होगा वाई जेड माइनस वाई जेड आई प्लस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल जेड माइनस स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल जेड, फिर उसके बाद इस प्लस स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल वाई ऑफ के पार्ट, और सिमिलरली आई जे के रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी और जेड एक्सिस के अबाउट, तीनों के अबाउट हमने मूवमेंट निकाल दिया जो ये आया, ठीक है। लेकिन हमें जो निकालना है वो अबाउट जेड एक्सिस निकालना है, फिर हम स्पेशली अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली जैसे जेड एक्सिस निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं कि हम निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ ए फोर्स पी अबाउट जेड एक्सिस। तो अब निकाल रहे हैं यहाँ पर द मूवमेंट ऑफ पी अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए जो है आई नहीं है, जे नहीं है, क्या है, के है। तो के के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे विद मूवमेंट की, और मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस को अगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम के नीचे अगर मैं के लिख दूं तो ये डिनोटेशन हो जाएगी, पहचान हो जाएगी कि ये एम के, इट मीन्स के फॉर द जेड एक्सिस, एंड ये जो एम के है वो होगा मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट जेड एक्सिस, और एम के मीन्स के इंटू एम। और ओनली के का क्या मतलब होता है कि आई का जो साथ एक्स है वो ज़ीरो है, वाई है वो ज़ीरो, यानी कि कोई भी फोर्स जो है आई एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं लगाती, वाई एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं, जेड एक्सिस की तरफ है, हम उसी के अबाउट हम मूवमेंट निकालने वाले हैं। हमें आई यानी कि एक्स और वाई से इस वक्त कोई मतलब नहीं है, हम उसे ज़ीरो कर देंगे और के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि
हम जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर लिखा था कैपिटल M इज इक्वल टू वाई जेड माइनस स्मॉल वाई जेड माइनस कैपिटल वाई जेड इंटू में आई प्लस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल जेड माइनस स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल जेड प्लस स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल वाई इंटू में के। तो इन सब जगह पर ये जो चीज़ है आई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा। वाई जे के साथ ये जे है, ये गलती से यहाँ पर के लिख गया, ये जे है। तो यहाँ पर जो जे के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला हिस्सा वो जो ज़ीरो हो रहा है यहाँ पर, और के के साथ जो है वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम के के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ बचेगा हमें मिलेगा सिर्फ एम के इज़ इक्वल टू ये वाला हिस्सा जो लास्ट वाला पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट। और इसे हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको कि स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल वाई जो कि के की टर्म्स में है, और के बन गया 1। तो सिर्फ एम के आ गया हमारे पास स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल वाई, और एम के ही होगा मूवमेंट ऑफ पी अबाउट द पॉइंट जेड एक्सिस। सिमिलरली ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलरली आपको द मूवमेंट ऑफ पी अबाउट ओ एक्स अबाउट ओ वाई, यानी ओ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस और ओ वाई मीन्स वाई एक्सिस के अबाउट आपको खुद निकालना है। मैं हिंट देता हूँ कि यहाँ पर ओ एक्स जब आप निकालेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के, तो जो आई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ 0 और के के साथ 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे आई और जे के साथ हमने 0 0 किया है और के के साथ 1, तो जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे होंगे तब जो है वो जे के साथ 0 और के साथ 0 होगा और आई के साथ 1 ले लेंगे, और ये वाला हिस्सा आएगा स्मॉल वाई जेड माइनस कैपिटल वाई इंटू स्मॉल जेड। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस निकालेंगे, अबाउट वाई एक्सिस के मूवमेंट निकालोगे तो आई के साथ 0 होगा और के साथ 0 होगा, और बचेगा कैपिटल एक्स इंटू में स्मॉल जेड माइनस स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल जेड। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख के ही बताया कि मूवमेंट अबाउट ओ एक्स यानी ओ एक्स एक्सिस तो ये है, और मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस यानी ओ वाई जो है वो ये है। ठीक है, मैंने निकाल के दिखा दिया, आपको बाकायदा वैसे ही निकाल के दिखाने जैसे हमने ऊपर अबाउट जेड एक्सिस के निकाला। जैसा कि हम यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ देख रहे हैं, और रूल से ही एक न्यूमेरिकल होगा आगे, उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। रूल में सबसे पहली कंडीशन बताइए, इफ़ ए फोर्स, आपके पास एक फोर्स है जिसके कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड, वो एक्ट कर रही है एक पॉइंट पर जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। वही कंडीशन है पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, और जो अबाउट अ पॉइंट ओ जो कि था स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। तो उस पॉइंट पर ये फोर्स एक्ट कर रही है। देन इट्स मूवमेंट अबाउट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ एक्स वाई एट ओ। इट मीन्स जो फोर्स है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो फोर्स परपेंडिकुलर है ओ एक्स वाई प्लेन के एट, और इस रूल में बिल्कुल वैसे ही ओ जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकला है। मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस जो हमने पहले निकाला था एम के बराबर, तो यहाँ पर एम बराबर है स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स। अभी कहानी अगर क्लियर नहीं हुई है तो डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि एक फोर्स है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो हम मान लेते हैं ये पी फोर्स है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, और ये फोर्स परपेंडिकुलर है ओ एक्स वाई के। ओ एक्स वाई यानी ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट इस प्लेन के। तो ये प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन हो गया ये वाला, सिर्फ ये वाला प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये फोर्स। तो मैं ये परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाती है इस प्लेन के साथ। और एट पॉइंट ओ तो ये बताया है यहाँ पर, और अबाउट ओ जेड इट मीन्स जेड एक्सिस रह गया जेड एक्सिस, तो अबाउट जेड एक्सिस के हमने वो निकाला। और जो आगे न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं उसमें भी यही डायग्राम आपको कंसीडर करनी है, दिमाग में लेकर चलनी है, तो आप इसे बना लीजिए। जो कि अबाउट जेड एक्सिस था एम इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू में कैपिटल एक्स। तो ऊपर यहाँ तो सिर्फ बताया कि अबाउट प्लेन ओ एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि अगर वो प्लेन ओ एक्स वाई के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ओ एक्स वाई प्लेन के है और प्लेन में वो पॉइंट जो है वो क्या है, तो हम वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे मूवमेंट, फिर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। और वो मॉडिफिकेशन क्या है, सिमिलरली द मूवमेंट अबाउट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ एक्स वाई एट पॉइंट ए कोमा बी कोई पॉइंट है प्लेन पर, उस प्लेन के पॉइंट पर जाकर वो परपेंडिकुलर है फोर्स
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, तो जो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू में कैपिटल वाई, ये वाली जो चीज़ थी ना, इसका नक्शा देखो कैसे बदलेगा। कैपिटल एम इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई माइनस बी इंटू में कैपिटल एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। क्योंकि हमें ये वो पॉइंट भी बता दिया जिस पॉइंट के वो परपेंडिकुलर है, वो पॉइंट है ए कोमा बी ऑन द प्लेन ओ एक्स वाई। फाइनली ये रूल लगेगा अगले वाले न्यूमेरिकल में। कैपिटल एम इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कैपिटल वाई माइनस बी इंटू में कैपिटल एक्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, यानी ये मूवमेंट्स का एल्जेब्रिक सम करें ऑफ ए सिस्टम, किसी एक सिस्टम में, और सिस्टम के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर मीन्स सभी की सभी फोर्सेस एक प्लेन पर लाई करती हैं। अबाउट द पॉइंट 1,0, 0,2 एंड 2,3, जिसमें रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं वो रेफर करते हैं G1, G2, G3, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं रिस्पेक्टिवली। यानी जो पॉइंट 1,0 है ये हो गया आपका G1 एक्सिस के लिए, और 0,2 जो है वो G2 रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए हो गया, और 2,3 जो है वो हो गया G3 रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है। अब न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन में एक और चीज़ रखें, इफ़ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट, माना थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है रिजल्टेंट का टू द एक्सिस एक्स, तो हमें प्रूव करना है tan थीटा बराबर होगा G1 माइनस G3G2 प्लस 2G3 अपॉन में 2G1 माइनस G2 माइनस G3, ये चीज़ होगी tan थीटा इज इक्वल टू। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो ये है कि जितनी भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम, उनके मूवमेंट्स का एल्जेब्रिक सम अबाउट किसके 1,0 पॉइंट के 0,2 और 2,3, और वो रेफर करता है G1, G2, G3 रेक्टेंगुलर एक्सिस के, और इस रेक्टेंगुलर एक्सिस पर 1,0, 0,2 ये पॉइंट्स लाई करते हैं, और उसके अबाउट ही हम कोप्लेनर फोर्सेस का मूवमेंट निकाल रहे हैं, और मूवमेंट का जो है वो एल्जेब्रिक सम निकाल रहे हैं। और जितनी भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं उन कोप्लेनर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इंक्लिनेशन बनाता है विद एक्स एक्सिस के थीटा, ठीक है। यानी जो रिजल्टेंट है, जितने भी कोप्लेनर फोर्सेस होंगे उन कोप्लेनर फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस के। तो ये न्यूमेरिकल का मतलब हुआ। और फाइनली जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना। तो हमने मान लिया, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में मान लिया लेट x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y जो है वो कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स का ऑफ ए गिवन कोप्लेनर फोर्सेस। तो हमने लेट किया रिजल्टेंट का कंपोनेंट। अब हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ कैपिटल R, जो रिजल्टेंट है उसका मूवमेंट निकालेंगे अबाउट ए पॉइंट व्हाट, अबाउट ए पॉइंट A जो 1,0 है, अबाउट ए पॉइंट B 0,2, अबाउट ए पॉइंट C 2,3, इन सभी के अबाउट हम रिजल्टेंट का मूवमेंट निकालेंगे, वो जो कि G1, G2, G3 रेक्टेंगुलर एक्सिस के अबाउट हैं ये सारे पॉइंट। तो रिजल्टेंट का मूवमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अबाउट ए पॉइंट एंड विद G1, G2, G3 एक्सिस, जो ऊपर जनरल सा फॉर्मूला पढ़ा हमने, मूवमेंट m इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ए इंटू में कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई माइनस बी इंटू में कैपिटल एक्स, जहाँ पे ए बी हमें दे रखा है। एक ए पॉइंट के लिए ए बी 1,0 बन जाएगा, एक बी पॉइंट के लिए जो है ए बी जो है 0,2, और सी पॉइंट के लिए ए बी जो है वो 2,3 का रोल प्ले करेगा। तो वहाँ पर ये G1, G2, G3 अलग अलग निकाल लेंगे, जैसे ये दिखा रखा है G1, G2, G3 सब जगह अलग अलग निकाल के दिखा रखा है। तो यहाँ पर लेट सपोज हम यहाँ पर जो पॉइंट था हमारे पास वो था 1,0 ए पॉइंट, ठीक है, और अबाउट G1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर A, B जो होगा वो 1,0 होगा, तो A की जगह पे 1 और B की जगह पे 0 लिख देंगे। तो x माइनस ए यानी x माइनस 1 इंटू में कैपिटल Y माइनस स्मॉल y माइनस B, और B की जगह पे 0 स्मॉल y माइनस 0 इंटू में कैपिटल X। इस तरीके से ये जो है स्मॉल x और कैपिटल Y जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और -1 जो है बाहर जाके माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल x इंटू वाई माइनस वाई एक्स। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से पॉइंट ए बी की जगह पे 0,2 लोगे, G2 निकाल लोगे, जो G2 आ जाएगा ये। फिर इसी तरीके से C3 जो C पॉइंट है 2,3 A, B की जगह पे लोगे, और G3 निकाल लोगे, जो हो जाएगा XY माइनस 2Y माइनस Y प्लस 3X। इसी तरीके से आप ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन सभी को मान लेंगे।
और फिर उसके बाद सिंपली मैथमेटिकली ऑपरेशंस लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 ली और इक्वेशन 2 ली, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पर 1 और 2। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और माइनस वाई एक्स से माइनस वाई एक्स कट गया, बचा कितना माइनस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू G1 माइनस G2, इक्वेशन 4 मिल गई। फिर इक्वेशन सेकंड और थर्ड ली हमने, इक्वेशन सेकंड और थर्ड इट मीन्स ये वाली इक्वेशन G2 और G3 ये वाली इक्वेशन ली, इसे सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 5 मिल गई हमें। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 और 5 से फिर हमने 4 और 5 यानी इट मीन्स जो हमने पहले सॉल्व कर रखी थी इक्वेशन नंबर 4 ये वाली इक्वेशन नंबर 4 ली और इक्वेशन नंबर 5 ली, इन दोनों का रिजल्ट हमने जब इसे सॉल्व किया तो हम कर क्या रहे हैं फाइनली इन इक्वेशन से 1 2 3 जो इक्वेशन 3 इक्वेशन दे रखी थी, पहले 1 2 को सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। फिर हमने 2 3 को सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 5 मिल गई। 4 और 5 को सॉल्व करने के बाद हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कैपिटल और एक्स कैपिटल वाई हैं क्या, तो कैपिटल वाई हमें मिल गया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1/5 3G2 माइनस G1 माइनस 2G3, और जो भी y की वैल्यू मिली उसे हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में पुट करने के बाद हमें कैपिटल x की वैल्यू मिल जाएगी जो है 1/5 G2 माइनस 2G1 प्लस G3। फाइनली हमारा एम था tan थीटा बराबर निकालना, और tan थीटा बराबर जो भी निकालना था वो हमें क्वेश्चन में रिजल्ट पढ़ चुके हैं, जो होता है y/x। तो y की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि ये ऊपर दे रखी है, और x की वैल्यू भी दे रखी है। ये 1/5 कट जाएगा, जो बचेगा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा जो हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ tan थीटा बराबर मिल जाएगा। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू G1 माइनस 3G2 प्लस 2G3 अपॉन में 2G1 माइनस G2 माइनस G3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिर यहाँ पर दे रखा है द मूवमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट 0,0 A,0 0,A। तो यहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को गिवन दे रखा है अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे एट पॉइंट 0,0 मूवमेंट दे रखा है AW, एट पॉइंट A,0 मूवमेंट दे रखा है 2AW, एट पॉइंट 0,A मूवमेंट यहाँ पर दे रखा है 3AW। तो इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, हमें फाइंड करना है द कंपोनेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट which is parallel to the coordinate axis and इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस दे रखा है अबाउट 3 पॉइंट्स एंड 3 हमारे को मूवमेंट्स भी दे रखे हैं, जैसे 0,0 पर AW, A,0 पर 2AW, 0,A पर 3AW, ये हमें मूवमेंट्स दे रखी है। हमें रिजल्टेंट का कंपोनेंट फाइंड करना है कि रिजल्टेंट का कंपोनेंट फाइंड करो जो कि रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन के भी पैरेलल है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो जैसा कि हमें रिजल्टेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल दिखा रहा है, तो इट मीन्स जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। इसलिए जब हम लेट करेंगे x, y कंपोनेंट रिजल्टेंट का और z एक्सिस नहीं करेंगे लेट, तो वही लेट क्या है यहाँ पे, लेट x, y बी द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट विच इज पैरेलल टू द एक्सिस। एंड जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है क्वेश्चन में ही कि जो मूवमेंट है अबाउट 0,0 के वो AW है, और वही रूल याद करो। रूल क्या होता है, x माइनस A इंटू में कैपिटल Y, और उसके बाद माइनस y माइनस B इंटू में कैपिटल X इज इक्वल टू मूवमेंट, और मूवमेंट क्या है अबाउट ZX। तो जैसा कि सबसे पहले A,0 की जगह पे दे रखा है 0,0, तो A की जगह पे 0 और B की जगह पे भी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0, जैसे यहाँ पे दे रखा है x माइनस 0 इंटू में कैपिटल Y माइनस y माइनस 0 इंटू में कैपिटल X इज इक्वल टू AW। इट मीन्स स्मॉल x इंटू में कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू में कैपिटल X इज इक्वल टू AW इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरीके से मूवमेंट निकालेंगे, द मूवमेंट अबाउट A,0 इज 2AW, तो वही फॉर्मूला लगेगा x माइनस ए इंटू कैपिटल वाई ए माइनस वाई माइनस बी इंटू में कैपिटल x इज इक्वल टू 2AW। तो जहाँ पे a, b की जगह पे दे रखा है A,0, तो x माइनस ए इंटू में कैपिटल वाई माइनस वाई माइनस 0 इंटू में कैपिटल x इज इक्वल टू 2AW होगा। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ये जो स्मॉल x है बाहर यहाँ पे जाके y से मल्टीप्लाई होगा, तो स्मॉल x इंटू में कैपिटल y, ये जो माइनस a है ये कैपिटल y से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस a कैपिटल y, और ये 0 0 रह जाएगा, माइनस y मल्टीप्लाई होगा कैपिटल x से, तो माइनस में स्मॉल y इंटू कैपिटल x इज इक्वल टू 2AW इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इसी तरीके से सिमिलर द मूवमेंट अबाउट 0,A इज 3AW गिवन दे रखा है, तो 0 यहाँ पर x माइनस 0 इंटू में कैपिटल y माइनस y माइनस a इंटू में कैपिटल x इज इक्वल टू 3AW हो जाएगा। फिर
इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो x इंटू में कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू कैपिटल X प्लस a इंटू में कैपिटल X इज इक्वल टू 3AW इज इक्वेशन नंबर। और जैसा कि कैपिटल X और कैपिटल Y जो है वो कंपोनेंट है रिजल्टेंट के और यही हमें निकालना है, तो कैपिटल X कैपिटल Y इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में का यूज़ करके कैपिटल X और कैपिटल Y निकाल लें। एंड यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने पर y इज इक्वल टू आएगा -w और इस -w को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। y इज इक्वल टू -w जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी, फिर उसके बाद अगर हम थर्ड में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी, फिर इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तब हमें x की वैल्यू 2w मिलेगी। कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों मिल गए, जहाँ पे y बराबर है -w और x बराबर है 2w। It means hence the components of the resultant are 2w and -w, which is x is equal to 2w and y is equal to -w. So put the value capital X is equal to 2w and y is equal to -w in equation number 1. ऐसा पुट करने से कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमें लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी। तो स्मॉल x इंटू कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू AW। W की वैल्यू x और y कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पुट करने पे हमें मिल जाएगा स्मॉल में x प्लस 2y प्लस a इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन और यही हमें फाइंड करना था कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट और लाइन ऑफ एक्शन। जहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट हुआ 2w इंटू में 2w और -w और लाइन ऑफ एक्शन क्या है x प्लस 2y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों पार्ट 4 में जो हम पढ़ेंगे वो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टॉपिक है जिसे हम अगले में डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इंटरनल फोर्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।